नमस्कार। हमारे सामने आज दो कुंडलियां हैं, एक मेल एक फीमेल हॉरोस्कोप है। इन दोनों की कुंडली मिलान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसा रहने वाला है इनका वैवाहिक जीवन, संतान योग, भविष्य कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कितनी सुखद रहेगी, कितनी दुखद रहेगी, उन सब के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कुंडली को विवाह के दृष्टिकोण से। 7 सितंबर 1992 6:10 सुबह ये लड़के का जन्म हुआ। इस कुंडली के अंदर लग्नेश लगन में विराजमान है। अच्छी बात यह होती है जब जब किसी कुंडली के अंदर लग्नेश लगन में हो तो व्यक्ति जीवन में जो विषम परिस्थितियां आती हैं उनमें घबराता नहीं है। उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं उस व्यक्ति के अंदर होती हैं। दो ही चीज कुंडली के अंदर बहुत कुछ तय कर देती हैं, एक आपका लगन, एक आपका चंद्रमा। लगन में आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी शारीरिक स्थितियां हैं। वहीं चंद्रमा डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पर। इस कुंडली के अंदर जहां लगन बहुत ज़्यादा बली और अच्छा धनयोग राजयोग से निर्मित है लगन, वहीं चंद्रमा पीड़ित निकला है। ये चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में भी आया है, ये चंद्रमा मंगल से दृष्ट भी हुआ है। इसलिए व्यक्ति बहुत हद तक यही प्रयास करता है कि मुझे टेम्पर लूज नहीं करना है, गंभीर रहना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना। लेकिन अगर एक बार व्यक्ति की परिस्थिति बिखर गई, उसको क्रोध की स्थिति हो गई, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। वैसे तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि चंद्रमा पर आती है जो उसे संभाल लेती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सेस पे आया है, नवांश में भी, लेकिन स्थिति जो यहां है वो यहां भी दिखाई दी है। ग्रह के ओवरऑल रिजल्ट जब मिलते हैं, जब उसकी दशा आ जाए, जब चंद्रमा की दशा आ जाए, तो वो थोड़ा समस्या दे देगी। लेकिन इसको मैं कोई ज़्यादा खराब स्थिति नहीं कहता हूं। नवांश कुंडली का 7th हाउस पत्नी के लिए जाना जाता है। उसका मालिक शनि छठे घर में रिट्रोग्रेड होकर बैठा है, विवाह में कुछ विलंब करा सकता है। उम्र हो गई है आपकी 28 वर्ष, 29वें वर्ष में आप आ गए हैं, तो ये विवाह में विलंब करा रहा है। बाकी ग्रह अपनी ही राशि में है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। विवाह का जो कारक है वो शुक्र है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, नीच का है और मंगल से दृष्ट है। ये थोड़ा सा एक समस्या दे देता है। बाकी इसको चेक करने के लिए मैं नवांश कुंडली को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि नवांश कुंडली के लग्न में दो ग्रह ऐसे बैठे हैं, एक सूर्य है, एक मंगल है। मंगल जहाँ सप्तम भाव का मालिक होकर सप्तम को देखता है, शादी का प्रॉमिस देता है, शादी को चलाने का प्रॉमिस देता है। सप्तम सप्तम को देख रहा है, ग्रह अपने घर को देख रहा है, लेकिन साथ में नीच का सूर्य है। अब ये दो ग्रह सूर्य और मंगल सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, यानी एक तरफ ये ग्रह इसको मजबूती प्रदान कर रहा है, दूसरी तरफ ये ग्रह कमजोरी भी दे रहा है नीच के सूर्य के साथ। विवाह कारक शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम में राहु भी है, शुक्र भी है और राहु की दशा भी चल रही है। ये 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट है। अष्टम भाव मांगल्य और ससुराल पक्ष के लिए जाना जाता है। अष्टमेश का अष्टम में होना उसको मजबूती देता है, उसको टूटने नहीं देगा, कोशिश ये करेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से परेशानी का संकेत है। वहीं सप्तम भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो कि एक मैरिड लाइफ के लिए प्लस पॉइंट नजर आता है। तो हॉरोस्कोप में लगन हो या नवांश कुंडली हो, दोनों में हमने देखा कि मैरिड लाइफ वाइज अभी तक जो स्थितियां हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आई। वहीं लगन भी देखा, नवांश भी देखा है और दशा के हिसाब से भी देखा। अब हम देखेंगे कुंडली के अंदर, लड़की की कुंडली के अंदर देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं। लड़की की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन का मालिक है। मैंने हमेशा आपको बताया जब जब कोई ग्रह अपने घर को देखे, घर में बैठा हो तो मजबूत होता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर चला जाए तो एक तो उसके घर पर किसी का बेअधिकार हो सकता है, और यदि उसको ही रास्ते में कोई मिल जाए ऐसा जो उसको मार पीट ले, तो समझ लीजिए व्यक्ति भी गया और घर भी गया। अब यहाँ पे लगन, चर लगन, चंद्रमा का लगन, चंचलता से भरा हुआ लगन, वो चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व राशि में, मंगल की चौथी और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। यानी आपके लगन के ऊपर तो प्रभाव कोई शुभ आया ही नहीं, और आपका लग्नेश, यानी आप लग्नेश का मतलब है मकान और मकान मालिक, मकान मालिक बाहर रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको दो लोगों ने घेर लिया, एक का नाम शनि, एक का नाम मंगल, यानी लगन पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, चंद्रमा मानसिकता का कारक पीड़ित हो गया। अब जब चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो, लग्न पीड़ित हो, तो व्यक्ति को जीवन में समझाते समझाते हार जाते हैं लोग बाग, कि भैया शांति से काम लो, जल्दबाजी से बचो, चंचलता से बचो, जिद मत करो, क्रोध मत करो, तुम्हारे जीवन के लिए ये हानिकारक है। अगर व्यक्ति जीवन में इन बातों को समझ जाता है तो जीवन हो गया सुखद, नहीं तो भाई साहब जीवन हो गया दुखद, चाहे वो मानसिक स्थिति के तौर पे हो, शारीरिक के तौर पे हो, वैवाहिक के तौर पे हो, क्योंकि 3 अक्टूबर 2020 से चंद्रमा की महादशा इनको चल चुकी है। ये वो चंद्रमा है जो कि 10th हाउस में पीड़ित है। सप्तम भाव शादी के लिए जाना जाता है, जहां पे 2 अशुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य बैठा है और मंगल बैठा है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह स्वभाव में अशुभ हैं। सूर्य ग्रह सेपरेशन भी कर देता है क्योंकि ये शत्रु की राशि में बैठा। 7वें घर पर कोई शुभ प्रभाव नहीं, 2 अशुभ प्रभाव हैं। अब यहाँ मंगल उच्च के होके बैठे हैं, लोग कहेंगे कि ये मंगली है या मंगली नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है अगर मंगल स्वराशि का या उच्चस्थ राशि का होके सप्तम में, लगन में, चौथे, सप्तम, 8वें, 12वें में बैठे तो मंगल दोष नहीं होता, लेकिन एज ए अशुभ ग्रह ये प्रभाव डालता है। आपकी कुंडली में शनि सप्तम का मालिक होके 6ठे घर में था, इनकी कुंडली में शनि सप्तम का मालिक होके 8म में है। साथ में शुक्र बैठा हुआ है विवाह का कारक, जो कि शनि सूर्य केतु के पाप कर्तरी योग में भी है। इसका मतलब यहाँ पर चिंताएं कुछ बढ़ गईं। सप्तम भाव पर भी अशुभ प्रभाव, सप्तमेश 8म में, विवाह कारक शुक्र 8म में बैठा, चंद्रमा भी पीड़ित, महादशा का मालिक भी पीड़ित, लगन का मालिक भी पीड़ित। नवांश कुंडली में चंद्रमा फिर से 6ठे घर में गया, राहु केतु अक्ष पर गया, कोई शुभ प्रभाव नहीं मिला और शनि की दृष्टि भी मिली, यानी ग्रह सुधर नहीं रहा। जो ग्रह यहाँ इतना पीड़ा में है वो नवांश में 6th हाउस में है, यानी व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाएगा और व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, जल्दबाज हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा, जिसका प्रभाव 6th हाउस में आएगा। और 6th हाउस डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता है। अब ये दशा 10 साल की है, 2020 से 2030 तक चंद्रमा की महादशा मिली। ये वो चंद्रमा है जो इस कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा में मिला। अब ऐसे समय में आपकी शादी अगर इनसे हो जाए तो भाई साहब आप एक बात समझ लीजिएगा, कुंडली में आपकी में भी प्रॉब्लम निकली है, भले इतनी नहीं निकली है, लेकिन इनकी कुंडली में समस्याएं ज्यादा हैं। जब ज्यादा समस्या हो तो इसके लिए मैं उपाय तो मैं बता दूंगा आपको लास्ट में कि क्या क्या करना है, लेकिन उपाय एक हद तक ही काम करते हैं। 10 साल अगर आप में क्षमता है कि आप इनके क्रोध को, जल्दबाजी को, चिड़चिड़ेपन को, क्रोध को, इन सब को झेल सको, तो भाई साहब आप इनसे खुशी खुशी शादी कर लो। और यदि आप नहीं झेल सको
तो कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। आपने कहा मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी दोनों की। प्रोफेशन के लिए अभी चंद्रमा 10th हाउस में है, मंगल शनि से पीड़ित है, व्यक्ति को काम में स्थिर रह के काम करना पड़ेगा। जब 10th हाउस में प्लेनेट पीड़ित होता है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का गुस्सा या उसका क्रोध उसके काम के ऊपर हावी हो जाता है। कभी कभी ऐसे लोग झुंझलाहट में आकर बॉस से लड़ाई कर देते हैं और काम छोड़ के आ जाते हैं। जल्दबाजी में कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्थिरता हुई तो जीवन में बहुत तरक्की है, स्थिरता नहीं हुई तो चाहे वो वैवाहिक स्तर हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वो दोनों ही प्रॉब्लम में आएंगे। आपके चार्ट में मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी कि राहु की दशा चल रही है, आप करियर में बहुत ग्रोथ करेंगे। और आपको इतना भी कहा था कि ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता, आप अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए उस पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ पंडित गर्ल को मांगलिक कह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं। बॉय के लिए मांगलिक दोष कटता है, लेकिन सूर्य और मंगल अपना एक तरीके का दोष बना रहे हैं और वो प्रॉब्लम देता है। दो शादी के योग बता रहे हैं मेरे, नहीं मुझे नहीं लगता कि आपके दो शादी के योग है। लेकिन भाई साहब, अगर आपने यहाँ इस लड़की से शादी करी तो बड़े संयम से ये डिसीजन आपका अपना होगा कि आप 10 साल इस शादी को कैसे चलाएंगे। 10 साल चला गए तो समझ लो शादी चल जाएगी, फिर तो देखो अपने आप में 2 शादी हो जाएंगी, क्योंकि मिलान के हिसाब से तो प्रॉब्लम है। अकेले आपकी कुंडली को देख के 2 शादी नहीं दिखती। मैरिड लाइफ में परेशानी बता रहे हैं काफी लोग। अगर ऐसा है तो इसका कोई सोल्यूशन मैं आपको अभी उपाय बता दूंगा दोनों के, वो आप शादी से पहले एक बार उपाय करवा लेना। बाकी ईश्वर इच्छा है कि आपको ईश्वर किस उपाय का कितना फल देते हैं। संतान के हिसाब से देखूं तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे संतान के हिसाब से देख आई कि आप दोनों की शादी अगर हो जाएगी तो संतान हो ही जाएगी। अब बात आती है उपायों की। देखिए, शादी अगर आपको यहाँ करनी है कि हाँ जी मुझे तो शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झेल लूंगा अपने आप, अपनी स्थितियां जो भी होंगी, हमने तो जो फर्ज था हमने वो आपको समझाया। कुछ प्लस पॉइंट भी लड़की की कुंडली में आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो है, पहला, लग्नेश उच्च का होके बैठा है, पंचम भाव में लगन को देख रहा है। वहीं सप्तमेश बुध नवम भाव में बृहस्पति से दृष्ट है। ये दोनों प्लेनेट कहते हैं कि भाई साहब कितना ही लड़ लो आप, जितना आपका मन करे, लेकिन हम आपकी शादी नहीं टूटने देंगे। तो वो कॉम्बिनेशन भी इसमें मौजूद है। बाकी ग्रह दशा अपना फल दिखाएगी, उसका मैंने आपको रिजल्ट बता ही दिया कि चंद्रमा क्या क्या कर सकता है, तो वो स्थिति भी है। अब करना क्या क्या है। लड़की को 10 साल की दशा में लगातार हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाना है, वहां उनको जल चढ़ाना है, वहां पर खड़े होकर रुद्राष्टकम का पाठ करना है। लड़की को सोमवार के व्रत रखने हैं लगातार। तीसरा उपाय, लड़की रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र की 3 माला का जाप करें रुद्राक्ष की माला से, और उसके बाद 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये दोनों पूजाएं भी उनको लगातार करनी है। तो ये हो गए आपके 3 उपाय जो इस लड़की को लगातार करने हैं। शादी से पहले सूर्य, मंगल, शनि, इन तीनों के मंत्रों के जाप का अनुष्ठान करा लेना। लड़की के नाम से संकल्प छोड़ेगा पहले पंडित से, कहना कि हमें सूर्य, मंगल और शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप कराने हैं। जाप कराने के बाद दशमांश हवन कराना है, अनुष्ठान कराना है पूर्ण तरीके से। तो वो आप उनकी विवाह से पहले ये उपाय उनका करा देना, और जो उपाय मैंने बताए हैं वो इनको रेगुलर करने ही पड़ेंगे। बिना उपाय करे तो भाई साहब गुजारा ही नहीं है। तो ये उपाय हैं और जो पूजा करानी है वो करिएगा। बाकी देखें ईश्वर क्या करते हैं आगे, क्योंकि जो कुंडली का प्रेडिक्शन है, जो फलित है, वो मैंने आपको दे दिया। उपायों से फर्क पड़ता है,
लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो आपकी लाइफ में जीवन में लिखा हुआ ये एक घटना घटेगी कि वो घटना खत्म हो जाएगी। उसमें कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन पूर्णतः वो अंतर नहीं आएगा, पूर्णतः वो घटना खत्म नहीं हो जाएगी। तो पूजा कराइए, पूजा करिए, लड़की खुद करेंगी पूजा, खुद अपने लिए करवाएंगी भी, अनुष्ठान होगा तरीके से। क्या पता ईश्वर आपकी सुने और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले। तो ये था आप दोनों की हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि क्या कहते हैं आपके स्टार्स, लगन कुंडली क्या कह रही है, नवांश क्या कह रही है। प्रोफेशनल लाइफ से तो भाई साहब मैं आपकी बहुत संतुष्ट हूँ। आप तो अपने जीवन में बस अपना काम करते रहो, बाकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है। मैरिड लाइफ में आपकी चिंताएं हैं, वो आप उपाय वगैरह करते रहना, मैंने आपको बताए भी थे, उनसे आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। नमस्कार।